हाँ जाओ, एक मिनट है। प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में परमाणु और अणु के भाग एक के बारे में कल बताया था। तत्वों के संकेत क्या होता है, संयोजकता क्या होती है, धनात्मक संयोजकता वाले तत्व, ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्व के बारे में पढ़ना था और इसके बाद उससे यौगिक का निर्माण करना था। तो मैं कुछ तत्वों का नाम ये कल यहाँ तक बता दिया था, 17 तत्वों के बारे में बताया था। इसके आगे मैं आज फिर से बताऊंगा उसी के बारे में कुछ और तत्वों के नाम। 18 नंबर पर मरकरी होता है, इसका संकेत Hg होता है। H कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा। इसकी दो संयोजकता होगी, एक भी होती है, दो भी होती है। जब एक होगी संयोजकता तो इसको मर्क्यूरस कहा जाएगा, दो होगी तो मर्क्यूरी कहा जाएगा। इसी तरह से चांदी, सिल्वर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसका संकेत Ag होता है। एक कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा। इसकी संयोजकता एक भी होती है, दो भी होती है। एक होगी तो अस लग जाता है इसमें, यानी अर्जेंटस, और दो होगा तो अर्जेंटिक कहा जाएगा। इसी तरह से गोल्ड, सोना है, इसका संकेत Au होता है। इसकी संयोजकता एक और तीन होती है। एक होगा तो औरस कहा जाएगा, तीन होगा तो औरिक कहा जाएगा। कापर है, तांबा, इसका संकेत Cu होता है। इसकी संयोजकता एक और दो होती है। एक होगा तो इसको क्यूप्रस कहा जाएगा, दो होगा तो क्यूप्रिक कहा जाएगा। आयरन, इसको लोहा, इसका संकेत Fe होता है। दो होगी और तीन संयुक्ता, दो संयुक्ता होती है। दो होगी तो इसको फेरस कहा जाएगा, तीन होगा तो फेरिक होगा। इसी तरह से मैग्नीज होता है, इसका संकेत Mn होता है। संयुक्ता दो और चार होती है। दो होगा तो इसको मैग्नस कहा जाएगा और चार होगा तो मैग्निक कहा जाएगा। इस तरह लेड या शीशा होता है, इसको Pb संकेत इसका होता है। इसकी संयुक्ता दो और चार होती है। दो होगी तो प्लम्बस कहा जाएगा, चार होगी तो प्लम्बिक कहा जाएगा। इसी तरह प्लेटिनम होता है, Pt इसका संकेत है। इसकी संख्या भी दो और चार होती है। दो होगा तो प्लेटिनस कहा जाएगा, चार होगा तो प्लेटिनिक कहा जाएगा। फिर टीन होता है, इसका संकेत Sn होता है। टू होगा तो इसमें तो टू और फोर, टू होगा तो स्टैनस, फोर होगा तो स्टैनिक कहा जाएगा। इसके बाद अब इतने धनात्मक संयोजकता वाले तत्व बता दिया। एक धनात्मक तत्व और एक ऋणात्मक तत्व, दोनों को मिला करके यौगिक बनाया जाएगा। तो संयोजकता याद होना चाहिए, संकेत याद होना चाहिए। इसके बाद ऋणात्मक संयोजकता वाले तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले 27 नंबर क्लोरीन होता है। यह संयोजकता के टर्म में तो क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड इस तरह पढ़ा जाता है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है। इसकी संयोजकता -1 होती है। फ्लोरीन F होता है, इसकी संयोजकता भी -1 होगी। ब्रोमीन Br से लिखा जाता है, इसका संकेत Br होता है, इसकी संयोजकता -1 होगी। आयोडीन, इसका संकेत I होता है, इसकी संयोजकता भी -1 होगी। हाइड्रोक्साइड OH संकेत होता है, इसकी संयोजकता -1 होगी। नाइट्राइट NO2, वो कैपिटल होगा, NO2 संयोजकता -1 होगी। नाइट्रेट NO3, इसकी संयोजकता -1 होगी। क्लोरेट ClO3, इसकी संयोजकता भी -1 होगी। परमैंगनेट MnO4, इसकी संयोजकता -1 होगी। बाइकार्बोनेट HCO3, इसकी संयोजकता -1 होगी। बाइसल्फेट HSO4, इसकी संयोजकता -1 होगी। कार्बोनेट CO3, इसकी संयोजकता -2 होगी। सल्फेट SO4, इसकी संयोजकता -2 होगी। ऑक्सीजन O से लिखा जाता है, वो संकेत ऑक्सीजन का होता है, इसकी संयोजकता -2 होगी। सल्फाइड S, इसकी संयोजकता -2। जब सल्फर कहेंगे तो इसकी संयोजकता +2 होगी, मैं पहले लिखवा चुका हूँ। डाइक्रोमेट Cr2O7, इसकी संयोजकता -2 होगी। जिंकेट ZnO2, इसकी संयोजकता -2 होगी। प्लम्बाइट PbO2, इसकी संयोजकता -2 होगी। सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड होता है, तीनों के बारे में लिखा। सल्फाइट -2 संयुक्ता होगी। नाइट्राइड N होगा संकेत, नाइट्रोजन का संकेत भी N होता है, वहाँ पर नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5 संयोजकता लिखा था। नाइट्राइड जब कहेंगे तो -3 संयोजकता होगी। इसके बाद फास्फेट PO4, 47 नंबर पर फास्फेट है,
PO4 इसका संकेत है, O कैपिटल होता है, इसकी संयुक्ता -3 होगी। फास्फाइड PO3 इसकी संयुक्ता -3 होगी। कार्बाइड C से लिखा जाता है, कार्बन होगा तो 4 होगा तो संयुक्ता, कार्बाइड होगा तो C से उसको भी लिखेंगे, इसकी संयुक्ता -4 होगी। तो इस तरह से मैं सभी पॉजिटिव और निगेटिव तत्वों के बारे में लिखा दिया। मोस्टली जो इतने तत्वों का ही यूज होता है, तत्व तो पूरा 118 होता है, लेकिन इतने तत्वों को मिला करके ही हमें यौगिक बनाना होता है। इतने ही तत्वों से मोस्टली यौगिक यूज होते हैं। तो इतने तत्वों को याद रखिए, संयोजकता याद रखिए, कैसे यौगिक बनाऊंगा उसके बारे में भी सही से अध्ययन करिएगा, क्योंकि इसका ज़रूरत आप लोग जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक इसका ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी कुछ ये पढ़ाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आता है उसको पूछिए, क्योंकि यौगिक बनाना हर स्टूडेंट को आना चाहिए। यौगिक के बाद रिएक्शन बताऊँगा, रिएक्शन के बाद बैलेंस, क्योंकि आगे 10th क्लास से जो है केवल रिएक्शन के बारे में ही मोस्टली पढ़ना है। तो जब ये बेसिक चीज़ें नहीं याद रहेगी तो आगे समझने में दिक्कत होगी। तो इसको जितना अच्छा से हो सके इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। नहीं भी कहीं भी कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता, उसको तुरंत पूछिए। धन्यवाद।